वेलकम बैक टू गीताज डायरी। आप लोग सब कैसे हो? हम आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हो। हम भी ठीक हैं, थोड़ा बिज़ी हो गए थे इसलिए आप लोगों के सामने आ नहीं सके हम तीन में। अभी पूरा रात बज रहा है, रात का नियरली 8 o'clock हो रहा है। तो अभी मैं हॉस्पिटल से आई और फिर फ्री होके फ्रेश होके फिर मैं आप लोगों के सामने आई अभी। तो आज तो मैं मेडिकल बेसिस में कोई टॉपिक नहीं ला पाई, लेकिन कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगी लाने का। तो आज मैं बताऊँगी कि मैं एक वीडियो पहले पोस्ट की थी जिसमें मैं बताई थी कि मैं कहाँ से हूँ, मैं मतलब कैसे यहाँ आई, मेरे फैमिली में कौन कौन है। तो मैं फैमिली में कौन कौन है ये बताई थी, ठीक है। लेकिन फैमिली में बाबा नहीं है बोल के ये भी बताई थी, लेकिन बाबा का क्या हुआ आज ये बताऊँगी, ठीक है ना। प्लीज़ कोई भी ये वाला चीज़ को नेगेटिव से नहीं मत लेना, मतलब थोड़ा इमोशनल है लेकिन कोई नेगेटिव मत लेना, ठीक है ना। तो मेरे पापा तो अभी तो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे पापा मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो वो क्वाइट मोर देन 2 years हो रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट कुछ दिन हुआ, जैसे कि मई का 27 मई नाइट, बट हम लोग 28 मई उसको पकड़ते हैं। तो मई 28 का बाबा का जो डेथ एनिवर्सरी है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो वाला। तो इस बार बाबा का 2 year हो गया है। तो बाबा यूजुअली अच्छे थे, ठीक है। वो बहुत मतलब बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब इतना बिग फैमिली को हमारा कंटिन्यू करके लेके गए। मतलब एक बोल सकते हैं कि हमारे लिए कोई फरिश्ता टाइप का थे। तो बहुत अच्छे थे वो, मतलब हमारे हर एक डिमांड को पूरा किए हैं। हम लोगों के मतलब ना चाहते हुए भी वो नहीं भी कर सकते थे, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं वो। मतलब अभी मैं तो बोलूँगी कि अभी मैं जो भी पोजीशन में हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं उनके वजह से ही हूँ बस। और कोई की मतलब मम्मी पापा की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ अभी। बाबा को मतलब यूजुअली डायबिटिक था, तो बाबा डायबिटीज़ का रेगुलर चेकअप करवा रहे थे। फिर उसका जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब भी कर रहे थे। लेकिन अभी आप लोग सब जैसे कि सब जानते हो, पता नहीं जानते हो या नहीं, लेकिन डायबिटीज़ जिसको रहते हैं उसको थोड़ा सा छोटा वुंड भी रहता है ना, वो ज़्यादा जल्दी हील नहीं होता है। तो बाबा को भी वैसा ही था, डायबिटिक थे लेकिन बाबा को वुंड था, मतलब स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बाबा का स्किन का प्रॉब्लम जो है ना, मतलब धीरे धीरे छोटा से बड़ा होने लगा। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए टाइप का, ठीक है। तो उसके बाद मैं तभी मतलब 2022 का मार्च में ही घर में आई थी और बाबा को अप्रैल में फिर कलकत्ता लेके आ गए ट्रीटमेंट के लिए। तो कलकत्ता में बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट किए अप्रैल में, और फिर अप्रैल 20 में, मुझे डेट बहुत अच्छे से पता है क्योंकि एक दिन मेरा जो गया है ना, बहुत हॉरेबल टाइप का गया है मेरा। वो सब दिन में याद करने से भी मैं ना मतलब अभी मेरा मतलब जैसे कि अंदर से पूरा काँप उठता है मेरा मतलब धड़कन जैसे कि। तो अप्रैल 20 में बाबा को एडमिट किए थे 2022 का, और फिर तब से बाबा का मतलब कंडीशन जो है ना धीरे धीरे मतलब डिटोरिएट टाइप का, मतलब ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, ब्लड CBS वगैरह सब टेस्ट किया गया, लेकिन बाबा का सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहा था। मतलब इन्फेक्शन तो होना चाहिए ना, इन्फेक्शन होने से तो ट्रीटमेंट करवाएंगे, इन्फेक्शन पता ही नहीं चल रहा है। फिर बाबा का कंडीशन धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, डायबिटीज, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहे हैं बाबा। फिर एक दिन सडन हमको कॉल आया कि बाबा को ICU में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। फिर तो हम थोड़ा मेडिकल में है बोल के कंडीशन हम समझ सकते हैं, लेकिन माँ तो और नहीं समझ सकती ना, मतलब वो तो कोई भी चीज़ को दिल से सोचेगी ना। तो बाबा को ICU में शिफ्ट किया गया। वो जो कंडीशन है मेरे लिए बहुत हॉरेबल टाइप का था। तो फिर जिस दिन ICU में शिफ्ट किए उस दिन के रात मेरे को कॉल आया कि आपके पापा का कंडीशन बहुत बिगड़ गया है, आपको आना पड़ेगा। तो कंडीशन तो मेरे को समझ में आया है, लेकिन माँ को थोड़ी समझ में आया, उनको बता थोड़ी सकते हैं। तो माँ को रात को बोले जाने के लिए। फिर मैं तब रात का 11:30 बज रहा था, मई 27 2022 रात को ही हम हॉस्पिटल में गए और फिर पूरा रात वहीं पर रुके। बाबा उस दिन ही चल बसे थे। फिर पूरा रात वहाँ पर रुके और फिर
मॉर्निंग में वहाँ से बाबा को लेके आ गए मालदा में ही बाबा का सब मतलब जो भी रहता है सब काम कर लिया। फिर घर गए। फिर जो मेरा मतलब सच बोलने से मेरा 2022 बहुत बुरा गया मेरे लिए। मतलब उससे ओवरकम होना और सब कुछ स्टेबल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मतलब क्या करेंगे, किधर जाऊंगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। फिर जैसे कि मैं बोली थी कि मेरे घर में मैं, माँ और भाई हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर डाउट हुआ होगा ना कि बाबा नहीं है तो मतलब मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, फिर उनका जो फिनेंशियल वो सब कौन संभाल रहे होंगे, ये सब तो ज़रूर डाउट हुआ होगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बोल के मैं आज नहीं बताऊंगी, कुछ और दिन बताऊंगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे पापा के बारे में था आज का वीडियो। तो गाइस आज इतना ही, बहुत इमोशनल है आज का। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग मेरे साथ रहो और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और मेरे साथ बने रहो।